EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। कमर्शियल LPG सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर प्रशासन सख्त, प्राथमिकता के आधार पर वितरण के निर्देश। गुड फ्राइडे पर चर्चों में हुई विशेष आराधना, निकाली गई क्रूज रैली। और जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब सफाई कार्य शुरू। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। अब प्राथमिकता के आधार पर ही गैस वितरण के निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में कमर्शियल और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के LPG सिलेंडरों की आपूर्ति अब शासन द्वारा तय मापदंडों के अनुसार की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी RK ठाकुर ने सभी एजेंसियों और वितरकों को निर्देश दिए हैं कि वे ऑयल कंपनियों के नियमों का पालन करते हुए पात्र उपभोक्ताओं को ही गैस उपलब्ध कराएं। प्रशासन ने साफ किया है कि आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों के सख्त पालन के साथ प्रशासन गैर आपूर्ति व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में जुटा है। नगर की बजेरा चौकी में स्थित वृद्धाश्रम का शुक्रवार को वृद्ध माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिकरण टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। टीम ने वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। टीम ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वेंटिलेशन, स्वच्छता, गद्दों की व्यवस्था, कूलर और ठंडे पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए गए। टीम ने स्पष्ट कहा कि वृद्धजनों की देखभाल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर मिले। प्रशासन ने व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। जिले की कटंगी स्थित राजा भोज महाविद्यालय में जल संरक्षण को लेकर संगोष्ठी आयोजित की गई, जहां छात्रों ने हर बूंद बचाने की शपथ ली। जलगंगा संवर्धन अभियान में आयोजित इस कार्यक्रम में जल संरक्षण के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि जल नहीं तो कल नहीं और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अभी से पानी बचाना जरूरी है। उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग, सोख्ता गड्ढे और सामूहिक प्रयास जैसे उपाय अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र छात्राओं को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। संगोष्ठी के माध्यम से जल बचाने का संदेश देते हुए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिले में 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। चर्चों में विशेष आराधना और क्रूज रैली का आयोजन किया गया। बालाघाट के मेथोडिस्ट और कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद किया गया। कैथोलिक चर्च से क्रूज रैली निकाली गई, जिसमें प्रभु यीशु की पीड़ा और यातनाओं का सजीव प्रदर्शन किया गया। दोनों चर्चों में 3 घंटे की विशेष आराधना हुई, जिसमें प्रभु यीशु के 7 वचनों का वाचन किया गया। श्रद्धालुओं ने उनके त्याग और प्रेम के संदेश को अपनाने का संकल्प लिया। गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसाई समाज ने शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। प्रभु के दिन पवित्र ना मानना और अंधविश्वास के कर्मों के द्वारा क्रूस के साथ पहली बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा हम लोगों को आत्मा मारू पापों से दूर रहकर पवित्र जीवन। ग्राम पंचायत प्रतापपुर में दिनांक 3 अप्रैल को जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्राम के तालाब में श्रमदान कर साफ सफाई कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अभियान में ग्राम पंचायत के सरपंच श्री राजेश सरथाम, सचिव सचिन अम्बेलकर, ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती गोदावरी गौतम सहित पंचगण मानिक मरकाम, सुनीता, अशोक हनवट और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेट और मजदूर वर्ग ने भी उत्साह पूर्वक श्रमदान कर तालाब स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया। ये पहल जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मैं पानी की हर एक बूंद का सदुपयोग और संरक्षण करूंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। मैं पर्यावरण को बचाने
भैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग पर इमली मोड़ाई में बाइक अनियंत्रित होकर रोड किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। घटना संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार लगमा निवासी दर्शन सिंह मरकाम गांव के अपने रिश्तेदार बहादुर सिंह के साथ 2 अप्रैल गुरुवार को मोटरसाइकिल में भैया अपने किसी काम से गए थे। काम निपटाने के बाद दोनों वापस अपने गाँव लगमा लौट रहे थे, तभी भैया से मुख्य रोड पर इमली मोड़ाई में बाइक अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में दोनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बैयर अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार की सुबह करीब 11:30 बजे मौत हो गई। बहादुर सिंह का इलाज किया जा रहा है। तीनों साथ में जा रहे थे। हाँ। कहाँ? लगमा। अच्छा, फिर क्या हुआ? आगे चलते इनका गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया तो पेड़ से टकरा गया, जिसके कारण इनका हालत थोड़ा गंभीर हो गया। अच्छा जी, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाए थे। कहाँ? बैयर। अच्छा। बैयर से रिफंड करे फिर बालाघाट। हाँ। बालाघाट में अभी 11 बजे उनका देहांत हो गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।